है तो भी संवर है। आदि आदि 5 बातें जो बताई गई है उसके अंदर सबसे पहले क्या आया है? समकित। हमारे यहाँ 2 प्रकार की समकित बताई है, एक व्यावहारिक समकित, एक निश्चय की समकित। व्यावहारिक समकित में आप जानते ही है देव गुरु और धर्म। हम कह देते हैं अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिणपन्नतम तत्तम यह सम्मतम मय गह्यम। मैंने यह सम्यक्त्व ग्रहण कर लिया। कौन सा? वह कहते देव गुरु और धर्म। हमारे देव कौन होने चाहिए, गुरु कौन होने चाहिए और हमारा धर्म क्या है, इसको जब तक यानी हमारी उसके प्रति पूर्ण आस्था नहीं बैठेगी, हम क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसे मिल जाते हैं उसको ही अपना लेते हैं। कभी ये नहीं विचार करते हैं कि मैंने सम्यक्त्व ग्रहण कर लिया है, मैंने देव गुरु और धर्म को धारण कर लिया है। हमारा देव कौन हो सकता है और किसको हम देव मानते हैं? हर जगह पर हमारे कदम थम जाते हैं। कहीं पर भी आप देखो, छोटी सी यानी कहीं ऐसे ही पत्थर को सिंदूर लगाया हुआ होगा तो उसके सामने भी हम क्या हो जाते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं। हमारा मस्तक इतना सस्ता है। हर एक के सामने झुकना और झुकने के साथ में हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में कभी हम विचार नहीं करते हैं। सम्यक्त्व तो आपने ग्रहण कर लिया है, व्यावहारिक सम्यक्त्व तो आपने ले लिया है, परंतु व्यावहारिक सम्यक्त्व का भी यदि गहराई से हम चिंतन करने बैठते हैं तो देव कौन हो सकते हैं? जो देवादि देव है वह है हमारे तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों के अंदर सभी कुछ समावेश हो जाता है। हमने किसी राजा को पकड़ लिया, फिर संतरी और मंत्री को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती है। इसी तरह से हमें अन्य देवी देवता जिसके सामने हम यानी तुरंत ही नतमस्तक हो जाते हैं, कभी सोचते नहीं है कि वास्तविक हमने देव गुरु और धर्म को धारण किया है, हमने स्वीकार किया है, तो हमें क्या होना चाहिए, कितने हमें दृढ़ रहने चाहिए। हमारे पहले श्रावक कितने दृढ़ होते थे। आप कभी उपासक दशांग सूत्र यानी पढ़ा होगा, यानी सुना होगा, उसके अंदर 10 श्रावकों का वर्णन आता है। 10 श्रावकों के अंदर हर एक यानी आनंद कामदेव आनंद वगैरह यदि यानी क्या हो जाते हैं, 10 श्रावकों का वर्णन आता है और 10 श्रावकों के वर्णन के अंदर यही बताया गया है कि उनके सामने भी कैसे कैसे प्रलोभन आए, कैसे कैसे परिस्थितियां आ गई, परंतु उस समय में उन्होंने कहीं पर भी समझौता नहीं किया। कभी भी ये नहीं किया कि चलो ऐसे ही यानी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हमारा गुणस्थान श्रावक का यदि भले ही 5वां है और उसके पहले 4था गुणस्थान आता है, आविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। उस समय में भी हमें कितना दृढ़ रहना चाहिए। हमने व्रत नहीं लिया तो इसलिए हम भले ही 5वें गुणस्थान में पहुंचे या नहीं पहुंचे अलग बात है, परंतु 4थे गुणस्थान के अंदर भी हम विचार करते हैं तो हमारा 4था गुणस्थान भी कितना शुद्ध है। और हम क्या कर लेते हैं, हर जगह पर जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं। हमें उन आदर्शों को सामने रखना चाहिए। और परीक्षा तो किसकी होती है? सोने की परीक्षा होती है, लोहे की परीक्षा होती है। लोहे को
कोई कसौटी पर लगा करके नहीं लेता है, या उसको कहीं अग्नि में तपा करके नहीं लेता है। कब लेता है उसको? ऐसा ही जहाँ पर भी आप जाओगे और लोहे को खरीद सकते हैं, परंतु सोना लेते समय में हम कितनी कसौटी पर कसते हैं, कितना उसको देखते हैं, और फिर ही हम क्या कर लेते हैं, उसको लेने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से ये ने अच्छे व्यक्ति के ऊपर ही संकट आएंगे, आपत्तियां आएंगी। आपत्तियां तो हमेशा वरदान होती है। आपत्ति आने के बाद में भी जो व्यक्ति दृढ़ रहता है उस वही आगे बढ़ जाता है। यानी कहा है कि हर व्यक्ति पर आपत्तियां नहीं आती है, संकट तो अच्छे अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी आए हैं, अच्छे अच्छे महासतियों पर भी आए हैं, परंतु वे कितने दृढ़ रहे। हम धर्म में कितने दृढ़ है। हम गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इससे हमारा आत्मा का कल्याण होगा या नहीं होगा, आप लोग देख लेना, विचार कर लेना। चिंतन इस बात का होना चाहिए कि हमने व्यावहारिक सम्यक्त्व आज ग्रहण कर लिया है। हमने ये निश्चय कर लिया है कि हमारे देव है तो अरिहंत देव ही है। इसको छोड़ करके हम इधर उधर दौड़ेंगे नहीं। और गुरु है वह निग्रंथ है, जो पांच महाव्रत का पालन करते हैं। यानी क्या है, पांच महाव्रत का जो पालन करते हैं वे हमारे गुरु है। कंचन कामिनी के त्यागी है, वही हमारे गुरु है। हम जिसको चाहिए उसको क्या कर लेते हैं, भले ही उसने संयम लिया या नहीं लिया, उसके पास में भी हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं चमत्कार। अरे चमत्कार तो साधारण व्यक्ति के पास भी आ सकता है, साधारण व्यक्ति के पास में भी चमत्कार आ सकता है। चमत्कार के लिए हमें कोई धर्म नहीं करना है। हमारी दृढ़ता इतनी मजबूत होनी चाहिए, उस मजबूत होने के बाद हम कभी भी इधर उधर दौड़े तो फिर विचार कर लेना हमें क्या है, हमारी समकीद अभी कच्ची है। हमने ग्रहण तो कर लिया है, निश्चय तो कर लिया है, परंतु हमारे अंदर ढिलास है, कमी है। उसको दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना है। हमें सम्यक्तों को अच्छी तरह से जान लेना है। समकित ही हमारे लिए बहुत कुछ है। जब आपके अंदर सम्यक्त्व आ जाएगा, उस समय में आपको बहुत से पापों से अपने आप अपना आश्रय रुक जाएगा। संवर में आप प्रवेश करोगे, आपके अंदर आने वाली स्थितियां हैं, फिर वह अव्रत के द्वारा या और किसी के द्वारा, जो हमारे अंदर प्रमाद के द्वारा जो क्या आ रहा है, आश्रय आ रहा है, वह आश्रय अपने आप रुक जाएगा। परंतु हमारे अंदर दृढ़ आस्था आनी बहुत जरूरी है, और इसी दृष्टि से हमें जरूर सम्यक्त्व को ग्रहण करना है। और सम्यक्त्व, व्यावहारिक सम्यक्त्व और निश्चय का सम्यक्त्व तो वह बहुत दूर की बात है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। देव कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम ही यानी परमात्मा बन सकते हैं। गुरु है वह, आज गुरु यहाँ पर है, कल कहीं और चले जाएंगे, परंतु गुरु हमारे कौन हो सकते हैं? ज्ञान ही हमारा गुरु होगा। और जहाँ विवेक है वहाँ पर धर्म हो जाएगा। यह बातें हमें क्या करना है, निश्चय के तरफ जाने के दृष्टि से मैं कह रहा था कि सबसे पहले हमें सम्यक्त्व को समझ करके उसका आचरण करने से ही हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसी दृष्टि से हमें गहराई में चले जाना है, और गहराई में जाकर के आत्मचिंतन हमारा कैसा हो, और उसके बारे में हम आगे चिंतन करेंगे। अभी इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर। आइए इसके बाद में श्रमण संघ की आन बान शान, उसके पहले 1 मिनट संघ का कार्यक्रम।
आइए। कुंदन भाऊ काफ़ी वर्षों से आचार्य भगवान के प्रति समर्पित और बहुत बहुत अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सेवाभावी ऐसे सुश्रावक हैं। हर्ष हर्ष बोलो भगवान महावीर स्वामी की। एक छोटी सी बात है, हम युवाचार्य जी भगवान का बहुत ही सरल रूप में इतनी सुंदर आपकी वाणी है जिससे हमारा मन गदगद हो जाता है, जिनके लिए हम दो शब्द इतना ही कहेंगे, ये इनकी वाणी का कमाल है। मिलता यहाँ पर 24 कैरेट का माल है, सुनने वाला निहाल है, क्योंकि सुनाने वाले दीनदयाल युवाचार्य महाराज है। युवाचार्य महाराज है। हर्ष हर्ष। आइए ऐसे युवाचार्य भगवंत जो श्रमण संघ की आन बान और शान है, युवकों के प्रेरणा स्थान है, ऐसे युवाचार्य भगवंत को शांति के साथ सभी सुनेंगे। हाँ जी। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक, सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर शांत शांत शांत। अनुभव करें इस संपूर्ण 3.5 हाथ के शरीर में मैं आत्मा हूं, देह में हूं, पर देह से सर्वथा भिन्न हूं। देह के गुण धर्म भिन्न है, देह का जन्म है, देह का बुढ़ापा है, देह की मृत्यु है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे म्यान में तलवार, वैसे इस देह में मैं आत्मा हूं। बाहर से कोई भी आवाज आए, भीतर में कोई भी विचार उठे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मात्र साक्षी भाव। जाने और देखे, आत्मा का स्वभाव जानना और देखना। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी विचार हो, कोई भी आवाज हो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न मैं आत्मा हूं। भीतर भीतर गहरे गहरे अनुभव करें। देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। स्वयं को जानिए, स्वयं को देखिए, स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ करें। संसार के समस्त जीवों के प्रति मंगल मैत्री की भावना रखते हुए सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो,
इन्हीं भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ आंखों को फेर ले, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताण। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। जीन वाणी सुधारस पान करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमः प्रभुः, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो, गुरुपसाया अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति ये विद्या साफल्यम हो। नियमेणम्। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के चरण सरोजों में वंदन नमन। स्नेही सहयोगी संत वृंद, विदुषी महासाध्वी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी देशना मात्र जन जन के ही नहीं तो संसार में रहे हुए समस्त जीवों के मंगल की, कल्याण की दिशा को प्रशस्त करता है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। जैन आगमों का एक अमूल्य रत्न आचारांग सूत्र, जिसमें जिन आज्ञा के लिए समर्पित ऐसे श्रमण निर्ग्रंथों के आचार का वर्णन है। आप जानते हैं, जहां कहीं नियमावली होती है वहां स्पष्टतः मात्र व्यवस्थाएं दी होती है। आप अगर
आईपीसी उठाकर देखेंगे, इंडियन पिनल कोड का बुक उठाकर देखेंगे, तो उसमें धाराएं दी हुई हैं। उन धाराओं का मात्र वहां उल्लेख है। कोर्ट जो होता है वो कोर्ट उन धाराओं पर चर्चाएं करता है, उसका अलग अलग रूप से विश्लेषण करता है। लेकिन ये आचरण सूत्र ऐसा नहीं है, ये मात्र धाराओं का प्रतिपादन करने वाला नहीं। इस आचरण सूत्र में जो कुछ भी व्यवस्थाएं हमारे लिए साधक जीवन में आवश्यक है, उन व्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि का दिग्दर्शन है कि क्यों जरूरी है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, यह एक बहुत सुंदर ऐसी तार्किक पद्धति है। आज इसी पद्धति का एजुकेशन आप देखो सभी जगह पॉपुलर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है कि कोई भी बात हो विद लॉजिक यू कैन टेल देम। आप तर्क के साथ, कार्य कारण भाव के साथ कोई बात बताइए तो वह सामने वाला उस चीज को अच्छी तरह समझ सकता है। प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है। प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है कि कैसे, क्या और उसका परिणाम, ये सारी चीजें जिसमें आए वो प्रोजेक्ट होता है। आचरण सूत्र एक बहुत सुंदर ऐसा प्रोजेक्ट वाला हमारे लिए व्यवस्था का आगम है, जिसमें क्यों, क्या और उसका परिणाम क्या है, तीनों बातें बड़े सुंदर ढंग से बताई गई। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी बुद्धि विकसित है, जिसके विचारों में एक तरह का काफी कुछ गहरापन है, जिसके विचारों में सूक्ष्मता है, वो व्यक्ति अगर इन सूत्रों को पढ़े तो वो समझ सकता है कि ये सूत्र अपने आप में कितनी गहराई ली हुई। हमने आचरण सूत्र के प्रथम अध्ययन के सूत्रों का अर्थ समझा, कितना सुंदर उसका नाम दिया, शस्त्र परिज्ञा। प्रथम अध्ययन